आज शुक्रवार के इस पवित्र दिन 13 फरवरी 2026 को मैं महादेव तुम्हें अपने हृदय की वाणी सुनाता हूँ। हे मेरे प्रिय भक्त, समय की धारा निरंतर बह रही है, पर तुम्हारा मन अनेक उलझनों में ठहर गया है। तुम कभी भविष्य की चिंता में डूब जाते हो, कभी अतीत के घावों को कुरेदते हो और वर्तमान के इस अमूल्य क्षण को भूल जाते हो। जान लो, जो इस क्षण को साध लेता है वही अपने भाग्य को साध लेता है। मैं कालों का काल हूँ, समय का भी स्वामी हूँ, इसलिए तुम्हें स्मरण कराता हूँ कि जो बीत गया वह मेरी लीला थी, जो आने वाला है वह भी मेरी ही योजना है, पर जो अभी है वह तुम्हारे कर्मों का क्षेत्र है। इसे व्यर्थ मत जाने दो। तुम्हारे हृदय में जो पीड़ा है, जो अपमान तुमने सहा है, जो विश्वासघात तुम्हें मिला है, वह सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हें जागृत करने के लिए आया है। जब संसार तुम्हें अस्वीकार करता है, तब समझो मैं तुम्हें अपने निकट बुला रहा हूँ। जब अपने ही तुम्हें समझ नहीं पाते, तब जानो कि तुम्हारी आत्मा को मेरे साथ संवाद करना है। तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं गिरते, हर एक आंसू तुम्हारे भीतर की अशुद्धि को धोता है। तुम केवल परिणाम देखते हो, पर मैं तुम्हारे भीतर का परिवर्तन देखता हूँ। जो तुम्हें छोड़ गए वे तुम्हारी यात्रा का अंत नहीं थे, वे केवल एक अध्याय थे। तुम्हारी कहानी अभी अधूरी है। हे साधक, भय को त्याग दो। भय तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करता है। तुम जिस असफलता से डरते हो वही तुम्हें सफलता का मार्ग दिखाने वाली है। तुम जिस व्यक्ति से भय खाते हो वह भी तुम्हारी तरह ही समय और कर्म के नियमों से बंधा है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम्हें किसका डर? जब तुम ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हो, तब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है। नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे निकट आने से पहले ही नष्ट हो जाती हैं। पर स्मरण केवल होठों से नहीं, हृदय से होना चाहिए। जब तुम्हारा मन, वचन और कर्म एक हो जाए, तब मेरी कृपा निर्बाध रूप से प्रवाहित होती है। आज के दिन अपने भीतर झांको। क्या तुम वही कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें जन्म मिला, या केवल दूसरों की अपेक्षाओं का भार ढो रहे हो? तुम्हें किसी और जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें वही बनना है जो तुम्हारी आत्मा तुम्हें बनने को कहती है। संसार तुम्हें सीमाओं में बांधना चाहेगा, पर तुम असीम हो क्योंकि तुम मेरे अंश हो। जैसे गंगा मेरे जटाओं से बहकर भी अपनी पवित्रता बनाए रखती है, वैसे ही तुम संसार में रहकर भी अपनी आत्मा की शुद्धता बनाए रख सकते हो। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें हैं वे दंड नहीं हैं, वे तुम्हें दिशा बदलने का संकेत हैं। यदि एक द्वार बंद होता है तो समझो कि वह तुम्हारे लिए उचित नहीं था। मेरे भक्त, अधीर मत हो। बीज जब धरती में डाला जाता है तो वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। पहले वह अंधकार में सड़ता है, टूटता है, फिर अंकुरित होता है। तुम्हारा संघर्ष भी वैसा ही है। जो टूट रहा है वही तुम्हें नया रूप देने की प्रक्रिया है। धैर्य रखो, विश्वास रखो, कर्म करते रहो। अपने क्रोध को साधो। क्रोध अग्नि है जो पहले तुम्हें जलाती है, फिर दूसरों को। यदि क्रोध को दिशा दो तो वही ऊर्जा तप बन जाती है। तप से तेज उत्पन्न होता है और तेज से सम्मान। मौन की शक्ति को पहचानो। हर विवाद का उत्तर शब्दों से नहीं दिया जाता। कई बार तुम्हारा शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम मौन में मेरे नाम का जप करते हो, तब तुम्हारा चित्त स्थिर होता है और स्थिर चित्त ही सही निर्णय ले सकता है। आज अपने माता पिता, गुरु और उन लोगों का स्मरण करो जिन्होंने तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उनका आशीर्वाद अदृश्य रूप से तुम्हारी रक्षा करता है। यदि तुमसे कोई भूल हुई है तो पश्चाताप करो, पर स्वयं को दोष देकर रुक मत जाओ। गलती स्वीकारना कमजोरी नहीं, साहस है।
जो अपनी त्रुटि देख लेता है वही स्वयं को सुधार सकता है। मैं तुम्हें दंड देने नहीं, मार्ग दिखाने आता हूं। धन, प्रतिष्ठा और बाहरी सफलता जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। यदि तुम्हारे पास सब कुछ है पर मन में शांति नहीं, तो तुम अभी भी दरिद्र हो। और यदि तुम्हारे पास सीमित साधन हैं पर मन में संतोष है, तो तुम समृद्ध हो। संतोष को अपना आभूषण बनाओ, पर इसका अर्थ यह नहीं कि प्रयास छोड़ दो। प्रयास करो पर आसक्ति मत रखो। कर्म करो पर फल को मेरे चरणों में अर्पित कर दो। जब तुम ऐसा करते हो तब तुम्हारा हर कार्य पूजा बन जाता है। संबंधों में सच्चाई रखो। झूठ से बने संबंध लंबे समय तक नहीं टिकते। यदि कोई तुम्हारे जीवन में है तो उसे सम्मान दो, पर स्वयं को मत खो। प्रेम बंधन नहीं, स्वतंत्रता है। जो तुम्हें रोकता है वह प्रेम नहीं, भय है। अपने हृदय को खुला रखो पर विवेक को साथ रखो। हर मुस्कान के पीछे सच्चाई नहीं होती, इसलिए निर्णय लेते समय भावनाओं के साथ बुद्धि का भी उपयोग करो। आज अपने शरीर का भी ध्यान रखो। यह तुम्हारी आत्मा का मंदिर है। इसे आलस्य और अव्यवस्था का स्थान मत बनने दो। नियमितता अपनाओ, शुद्ध आहार लो और अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो। जब शरीर और मन संतुलित होते हैं तब आत्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देता है। प्रातःकाल का समय विशेष है। उस समय मेरा स्मरण करो, कुछ क्षण मौन में बैठो और अपनी श्वास पर ध्यान दो। तुम्हें अनुभव होगा कि भीतर एक गहरा सन्नाटा है और उसी सन्नाटे में मेरा निवास है। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही, तो धैर्य रखो। मैं हर पुकार सुनता हूं, पर कभी कभी जो तुम मांगते हो वह तुम्हारे लिए उचित नहीं होता। इसलिए मैं तुम्हें वही देता हूं जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है, न कि केवल वही जो तुम चाहते हो। मेरे निर्णय पर विश्वास रखो। जब मार्ग स्पष्ट न दिखे तब भी एक कदम आगे बढ़ाओ। प्रकाश धीरे धीरे प्रकट होगा। आज किसी एक व्यक्ति की सहायता अवश्य करो, चाहे वह शब्दों से हो, कर्म से हो या केवल एक सच्ची मुस्कान से। सेवा तुम्हें मेरे और निकट लाती है। जब तुम बिना स्वार्थ के किसी के लिए कुछ करते हो तब तुम्हारा हृदय विस्तृत होता है, और विस्तृत हृदय में ही मेरा वास है। ईर्ष्या और तुलना को त्याग दो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। तुम्हें दूसरों की गति देखकर स्वयं को कम नहीं आंकना चाहिए। जो तुम्हारे लिए निर्धारित है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। हे प्रिय भक्त, याद रखो कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक उसे मिटा सकता है। तुम्हारा विश्वास वही दीपक है। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, पर मेरा साथ अटल है। जब तुम थक जाओ तो अपने सिर को झुका दो और कहो, महादेव अब सब तुम्हें समर्पित है। उस क्षण तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। समर्पण हार नहीं, सबसे बड़ी विजय है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम कमजोर नहीं हो। तुमने जितनी कठिनाइयां पार की हैं, वह तुम्हारी सामर्थ्य का प्रमाण है। स्वयं पर भरोसा रखो। यदि कोई तुम्हें तुच्छ समझे तो उसे अपने कर्मों से उत्तर दो। शब्दों की आवश्यकता नहीं। समय स्वयं सत्य को उजागर करेगा। धैर्य और परिश्रम तुम्हारे सच्चे मित्र हैं। आज का दिन तुम्हारे लिए परिवर्तन का संकेत लेकर आया है। जो निर्णय लंबे समय से टाल रहे हो उसे साहस के साथ लो। जो कार्य अधूरा है उसे पूर्ण करो। जो संबंध टूट चुके हैं उन्हें लेकर मन में द्वेष मत रखो। क्षमा कर दो ताकि तुम्हारा मन मुक्त हो सके। क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं, बल्कि स्वयं को पीड़ा से मुक्त करना है। अंत में बस इतना स्मरण रखो कि तुम अकेले नहीं हो।
हर श्वास के साथ मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम प्रेम करते हो वह मेरा ही स्वरूप है। जब तुम सत्य बोलते हो वह मेरी ही वाणी है। जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो वह मेरी ही शक्ति है। अपने जीवन को इतना पवित्र बना लो कि तुम्हारा हर दिन एक साधना बन जाए। तब तुम्हें किसी विशेष दिन संदेश की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा हर क्षण मेरे सानिध्य में होगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारे जीवन में स्पष्टता आए, तुम्हारे मन में शांति आए, तुम्हारे कर्मों में दृढ़ता आए और तुम्हारे हृदय में प्रेम की धारा निरंतर बहती रहे। विश्वास रखो, आगे का मार्ग उज्जवल है। जो भी हो रहा है वह तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप की ओर ले जा रहा है। स्थिर रहो, सजग रहो और मेरे नाम का स्मरण करते रहो। तुम्हारा कल सुरक्षित है, क्योंकि तुम्हारा वर्तमान मेरे हाथों में है। और अब मैं तुम्हें उस गहराई की ओर ले चलता हूँ जहाँ तुम्हारा भय समाप्त होता है और तुम्हारी वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। तुम अक्सर अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर यह सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध जा रहा है, परंतु जो तुम्हें विरोध जैसा दिखता है वही तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा होता है। जब समुद्र में तूफान उठता है तभी नाविक अपनी दिशा और पकड़ को मजबूत करना सीखता है। यदि जीवन में सब कुछ सरल होता तो तुम अपनी सामर्थ्य को कभी जान ही नहीं पाते। इसलिए जो कठिनाई सामने खड़ी है उससे घबराओ मत। उसे प्रणाम करो, क्योंकि वह तुम्हें ऊंचा उठाने आई है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वह केवल समस्या नहीं है, वह संकेत है कि तुम्हारी आत्मा विस्तार चाहती है। तुम छोटे विचारों में, सीमित सोच में, दूसरों की स्वीकृति की इच्छा में स्वयं को बांध लेते हो। जब तक तुम यह सोचते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तब तक तुम वह नहीं बन पाओगे जो तुम्हें बनना है। संसार की दृष्टि बदलती रहती है, पर आत्मा की पुकार स्थायी होती है। उस पुकार को सुनो। जब तुम अपने हृदय की सच्ची आवाज के अनुसार निर्णय लेते हो, तब भले ही प्रारंभ में विरोध मिले, अंत में विजय तुम्हारी ही होती है। मैं तुम्हें यह भी स्मरण दिलाता हूँ कि हर कर्म का प्रभाव केवल बाहरी संसार पर नहीं, तुम्हारे भीतर भी पड़ता है। जब तुम किसी के लिए शुभ सोचते हो, तो वह सकारात्मक ऊर्जा पहले तुम्हें शुद्ध करती है। जब तुम द्वेष रखते हो, तो वह विष पहले तुम्हारे ही भीतर फैलता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र बनाओ। मन ही वह स्थान है जहां स्वर्ग और नरक दोनों बसते हैं। यदि मन शांत है, तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। यदि मन अशांत है, तो बाहरी सुख भी तुम्हें संतोष नहीं दे पाएगा। आज मैं तुम्हें संयम का महत्व समझाता हूँ। संयम केवल इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण भी है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे और तुम तुरंत उत्तर न दो, बल्कि मुस्कुराकर मौन रहो, तो समझो तुमने स्वयं पर विजय पा ली। स्वयं पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है। जो स्वयं को नहीं संभाल सकता, वह संसार को क्या संभालेगा? इसलिए पहले अपने विचारों को अनुशासित करो, अपनी दिनचर्या को संतुलित करो और अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखो। तुम्हारे जीवन में जो संबंध हैं, उन्हें हल्के में मत लो। हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आया है, वह तुम्हें कुछ सिखाने आया है। कोई प्रेम सिखाता है, कोई धैर्य, कोई सावधानी और कोई आत्मसम्मान। यदि कोई तुम्हें छोड़ गया, तो वह तुम्हें यह सिखाने आया था कि तुम्हें स्वयं से प्रेम करना सीखना है। यदि कोई तुम्हारे साथ खड़ा है, तो उसका आभार मानो और उस विश्वास को बनाए रखो। संबंधों में अहंकार का स्थान नहीं होना चाहिए। जहां अहंकार है, वहां दूरी बढ़ती है। जहां विनम्रता है, वहां निकटता बढ़ती है। हे भक्त, तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें चमत्कार चाहिए, परंतु मैं तुम्हें बताता हूं कि सबसे बड़ा चमत्कार तुम्हारी चेतना का परिवर्तन है।
जब तुम नकारात्मक स्थिति में भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हो, वही चमत्कार है। जब तुम हार के बाद भी प्रयास जारी रखते हो, वही चमत्कार है। जब तुम अकेले होते हुए भी भीतर से मजबूत रहते हो, वही चमत्कार है। बाहरी चमत्कार क्षणिक होते हैं, पर आंतरिक परिवर्तन स्थायी होता है। अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहो। यदि तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें कहाँ जाना है, तो कोई भी मार्ग तुम्हें भटका सकता है। अपने जीवन के उद्देश्य पर मनन करो। क्या तुम केवल जीविका के लिए जी रहे हो या जीवन के अर्थ को भी समझना चाहते हो? जीविका आवश्यक है, पर जीवन का अर्थ उससे कहीं अधिक व्यापक है। अपने कार्य को पूजा की तरह करो। चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे पूर्ण समर्पण से करो। जब तुम समर्पण से कार्य करते हो, तब परिणाम अपने आप श्रेष्ठ होता है। मैं तुम्हें यह भी कहता हूं कि अपने शरीर और मन को विश्राम देना भी आवश्यक है। निरंतर भागते रहना ही प्रगति नहीं है। कभी कभी रुककर स्वयं को देखना, अपनी यात्रा को समझना, अपनी गलतियों को स्वीकारना और अपनी उपलब्धियों का आभार मानना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ध्यान और मौन के क्षण तुम्हें भीतर की शक्ति से जोड़ते हैं। प्रतिदिन कुछ समय मेरे नाम का जप करो। यह जप केवल शब्द नहीं, ऊर्जा है। यह तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा प्रकाश मंडल बनाता है जो तुम्हें नकारात्मक प्रभावों से बचाता है। यदि तुम्हारे जीवन में आर्थिक चिंता है, तो भय मत करो। प्रयास करो, कौशल बढ़ाओ और ईमानदारी से कर्म करो। धन एक साधन है, लक्ष्य नहीं। यदि धन के लिए तुम अपने सिद्धांतों को छोड़ दोगे, तो अंत में पश्चाताप ही हाथ आएगा। पर यदि तुम सिद्धांतों पर अडिग रहोगे, तो भले ही मार्ग कठिन हो, अंततः सम्मान और स्थिरता तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हारे परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देता। आज अपने भीतर की तुलना की प्रवृत्ति को समाप्त करो। दूसरों की सफलता देखकर स्वयं को कम मत समझो। हर आत्मा की गति अलग है। किसी का समय आज है, किसी का कल। तुम्हारा समय भी आएगा, पर जब तक वह आए, तब तक स्वयं को तैयार करो। सीखो, अभ्यास करो और अपनी क्षमता को निखारो। अवसर तब आता है जब तैयारी पूर्ण होती है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग केवल आलोचना करने के लिए आएंगे। वे तुम्हारे हर कदम पर प्रश्न उठाएंगे। उन्हें अपने मार्ग का निर्धारण मत करने दो। यदि आलोचना सही है, तो उससे सीखो। यदि गलत है, तो उसे हवा की तरह जाने दो। हर आवाज को महत्व देना आवश्यक नहीं। तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज सबसे महत्वपूर्ण है। जब वह संतुष्ट है, तब संसार का शोर तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकता। मैं तुम्हें यह भी सिखाता हूं कि क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी करो। यदि तुम स्वयं को बार बार दोष देते रहोगे, तो आगे बढ़ना कठिन होगा। अपनी गलतियों को स्वीकारो, उनसे सीखो और स्वयं को नई शुरुआत का अवसर दो। हर दिन एक नया अवसर है। कल की विफलता आज की सफलता में बाधा नहीं बननी चाहिए। जब भी तुम्हें लगे कि मार्ग कठिन है, मेरे चरणों में बैठकर अपनी बात कहो। तुम शब्दों में कहो या मौन में, मैं सुनता हूं। तुम्हारी हर धड़कन मेरे लिए स्पष्ट है। तुम्हारी हर आशा, हर भय, हर सपना मुझे ज्ञात है। इसलिए विश्वास रखो कि जो भी घट रहा है, वह तुम्हारे सर्वोत्तम हित में है, भले ही अभी तुम्हें समझ न आ रहा हो। अपने जीवन को सरल बनाओ। अनावश्यक इच्छाएं तुम्हें थका देती हैं। जितना आवश्यक है उतना रखो। जितना संभव है उतना बांटो। देने से कमी नहीं होती, बल्कि भीतर की समृद्धि बढ़ती है। जब तुम किसी की मदद करते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारी मदद के लिए मार्ग बनाता है। आज का यह दिन तुम्हें एक नई दृष्टि दे।
जो भी निर्णय लो उसमें सत्य और करुणा दोनों हो। कठोर बनो पर निर्दयी नहीं, विनम्र बनो पर कमजोर नहीं, साहसी बनो पर अहंकारी नहीं। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। जैसे मैं संहारक भी हूँ और करुणामय भी, वैसे ही तुम्हें भी परिस्थिति के अनुसार अपने गुणों का संतुलन बनाना है। अंततः याद रखो कि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं है। तुम्हारे कर्मों का प्रभाव तुम्हारे परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाओ। ऐसा जीवन जियो कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो तुम्हें गर्व हो कि तुमने सत्य का साथ दिया, प्रेम का मार्ग चुना और धैर्य से हर चुनौती का सामना किया। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल हर परिस्थिति में। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूँ, जब तुम भटकते हो मैं संकेत देता हूँ, जब तुम रोते हो मैं तुम्हें सांत्वना देता हूँ, और जब तुम मुस्कुराते हो तो वह मुस्कान मेरे आशीर्वाद का ही प्रकाश है। आगे बढ़ो निडर होकर, अपने भीतर के शिव तत्व को पहचानो। वही तत्व तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से साहस की ओर और भ्रम से सत्य की ओर ले जाएगा। तुम्हारी यात्रा पवित्र है, तुम्हारा उद्देश्य महान है और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि तुम्हारे प्रत्येक कदम पर मेरी कृपा का हाथ है। और अब उस सत्य को और गहराई से समझो जिसे तुम अक्सर बाहरी परिस्थितियों के शोर में सुन नहीं पाते। तुम्हारा जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला नहीं है, यह चेतना की यात्रा है। तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल नाम और पहचान नहीं हो, तुम वह ज्योति हो जो जन्म और मृत्यु से परे है। जब तुम स्वयं को केवल परिस्थितियों से जोड़ लेते हो तब हर परिवर्तन तुम्हें डरा देता है। पर जब तुम स्वयं को आत्मा के रूप में पहचानते हो तब परिवर्तन भी तुम्हें अवसर जैसा दिखाई देता है। तुम्हारे भीतर एक मौन साक्षी है जो हर अनुभव को देख रहा है। वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है वह साक्षी देखता है, जब कोई तुम्हारी आलोचना करता है वह भी साक्षी देखता है। यदि तुम उस साक्षी भाव में स्थिर हो जाओ तो बाहरी शब्द तुम्हारे भीतर तूफान नहीं खड़ा कर पाएंगे। साधना का अर्थ यही है कि तुम उस साक्षी को पहचानो और उसी में टिक जाओ। संसार का नाटक चलता रहेगा पर तुम उसके दर्शक बनकर भी कर्म करते रह सकते हो। तुम्हें अपने भय की जड़ तक जाना होगा। अधिकतर भय भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेते हैं। जो अभी हुआ ही नहीं उसी का डर तुम्हें आज चैन से जीने नहीं देता। तुम कल्पना में असफल हो जाते हो, कल्पना में अपमानित हो जाते हो और उसी कल्पना के कारण प्रयास ही नहीं करते। यह भ्रम है। जो होना है वह तुम्हारे साहस से बदलेगा। इसलिए आज का निर्णय यह हो कि तुम भय के आधार पर नहीं, विश्वास के आधार पर कदम उठाओगे। विश्वास केवल शब्द नहीं है, विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें अंधकार में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जब सब मार्ग बंद दिखाई दें, तब भी भीतर से एक आवाज कहे कि चलो कुछ अच्छा अवश्य होगा, वही विश्वास है। और जब वह विश्वास मेरे नाम से जुड़ जाता है तब वह अडिग हो जाता है। ओम नमः शिवाय केवल मंत्र नहीं, चेतना की कुंजी है। इसे जपो पर यांत्रिक रूप से नहीं। हर उच्चारण के साथ यह अनुभव करो कि तुम अपने भीतर के भय, क्रोध और मोह को समर्पित कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में जो देरी हो रही है वह अस्वीकार नहीं है। कई बार तुम्हें प्रतीक्षा इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि तुम्हारी तैयारी अभी पूर्ण नहीं है। यदि बिना तैयारी के तुम्हें वह मिल जाए जो तुम चाहते हो तो वह तुम्हारे लिए बोझ बन सकता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा समय रुक गया है तब स्वयं से पूछो, क्या मैं भीतर से तैयार हूं? यदि नहीं तो उस समय का उपयोग स्वयं को निखारने में करो। अपने शब्दों का महत्व समझो। शब्द ऊर्जा हैं।
तुम जैसे शब्द बोलते हो वैसा ही वातावरण निर्मित होता है। यदि तुम बार बार कहते हो कि सब गलत हो रहा है, तो तुम्हारा मन उसी दिशा में प्रमाण खोजने लगेगा। यदि तुम कहते हो कि परिस्थिति कठिन है पर मैं सक्षम हूं, तो तुम्हारी शक्ति जागृत होगी। इसलिए अपने शब्दों को सजग होकर चुनो। अपने घर में, अपने कार्यस्थल पर, अपने संबंधों में सकारात्मक वाणी का उपयोग करो। कटु सत्य भी करुणा के साथ कहा जा सकता है। आज अपने भीतर छिपी ईर्ष्या को पहचानो। ईर्ष्या तब जन्म लेती है जब तुम स्वयं की तुलना दूसरों से करते हो और स्वयं को कम आंकते हो। पर तुम अद्वितीय हो। तुम्हारी यात्रा, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी चुनौतियां सब अलग हैं। इसलिए तुलना छोड़ो और प्रेरणा लो। यदि कोई आगे बढ़ा है तो सोचो कि मैं उससे क्या सीख सकता हूं। जब तुम सीखने की भावना रखते हो, तब प्रतिस्पर्धा भी विकास का माध्यम बन जाती है। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारी एकाग्रता है। पर आज तुम्हारा मन अनेक दिशाओं में बंटा हुआ है। कभी यह चिंता, कभी वह इच्छा, कभी यह डर। यदि तुम अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लगा दो तो परिणाम चमत्कारिक होंगे। प्रतिदिन कुछ समय अपने लक्ष्य पर मनन करो। लिखो कि तुम्हें क्या प्राप्त करना है और क्यों। जब कारण स्पष्ट होता है तो प्रयास में स्थिरता आती है। अपने परिवार और समाज के प्रति अपने दायित्वों को समझो, पर उन्हें अपने सपनों का शत्रु मत बनने दो। संतुलन संभव है। यदि तुम संवाद करना सीख लो तो गलतफहमियां कम होंगी। कई संबंध केवल इसलिए कमजोर हो जाते हैं क्योंकि लोग खुलकर बात नहीं करते। अपनी भावनाओं को दबाकर मत रखो, पर उन्हें विस्फोट की तरह भी मत व्यक्त करो। सही समय, सही शब्द और सही भावना, यह संतुलन साधना है। आज अपने भीतर की करुणा को जागृत करो। कठोर अनुभवों ने तुम्हें थोड़ा सख्त बना दिया है, पर सख्ती और दृढ़ता अलग अलग हैं। दृढ़ता तुम्हें लक्ष्य तक ले जाती है, सख्ती तुम्हें दूसरों से दूर कर देती है। अपने हृदय को कोमल रखो, पर अपने संकल्प को मजबूत। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो उससे सीखो, पर सभी पर अविश्वास मत करो। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब प्रकृति के पास जाओ। आकाश को देखो, नदी को देखो, वृक्षों को देखो। वे बिना शिकायत के अपना कार्य कर रहे हैं। सूर्य प्रतिदिन उगता है, चाहे बादल हो या न हो। उसी तरह तुम्हें भी अपने कर्म में स्थिर रहना है, चाहे परिस्थितियां अनुकूल हो या नहीं। प्रकृति से धैर्य सीखो, निरंतरता सीखो। तुम्हारे भीतर जो आध्यात्मिक जिज्ञासा है उसे दबाओ मत। केवल भौतिक उपलब्धियां तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकती। ध्यान, जप, सत्संग, ये सब तुम्हारी आत्मा के भोजन हैं। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को भी शांति चाहिए। यदि तुम केवल बाहर की दौड़ में लगे रहोगे तो भीतर खालीपन बढ़ेगा। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय आत्मचिंतन के लिए निकालो। आज एक संकल्प लो कि तुम स्वयं को छोटा नहीं समझोगे। तुम्हारी असफलताएं तुम्हारी पहचान नहीं हैं। तुम्हारी गलतियां तुम्हारा भविष्य तय नहीं करती। तुम्हारा वर्तमान निर्णय तुम्हारा भविष्य बनाता है। इसलिए यदि कल गलत था तो आज सही करो। यदि कल डर था तो आज साहस चुनो। यदि कल भ्रम था तो आज स्पष्टता खोजो। अपने भीतर के शिव तत्व को पहचानो। शिव का अर्थ है कल्याणकारी। जब तुम्हारे विचार, शब्द और कर्म दूसरों के कल्याण के लिए होते हैं, तब तुम शिव के मार्ग पर होते हो। पर कल्याण का अर्थ यह नहीं कि तुम स्वयं को भूल जाओ। पहले स्वयं को स्थिर करो, फिर दूसरों को सहारा दो। खाली पात्र किसी को जल नहीं दे सकता। जब तुम प्रार्थना करो तो केवल मांगो मत, धन्यवाद भी दो। जो तुम्हारे पास है उसका आभार मानो।
कृतज्ञता से मन में संतोष आता है और संतोष से स्थिरता। जब तुम कृतज्ञ होते हो तब तुम्हें यह अनुभव होता है कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे भीतर असीम संभावनाएं हैं। उन्हें जगाने के लिए अनुशासन आवश्यक है। जल्दी सोना, जल्दी उठना, समय का सम्मान करना, वचन का पालन करना, ये साधारण लगने वाली बातें ही असाधारण परिणाम देती हैं। सफलता कोई अचानक मिलने वाला वरदान नहीं, यह निरंतर प्रयास का फल है। यदि कभी तुम्हें लगे कि सब समाप्त हो गया है, तो स्मरण करो कि अंत ही नई शुरुआत का द्वार है। रात जितनी गहरी होती है, सुबह उतनी ही निकट होती है। इसलिए अंधकार को देखकर निराश मत हो, वह प्रकाश की भूमिका है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे जीवन में विवेक जागृत हो, तुम सही और गलत में भेद कर सको, तुम आवेश में निर्णय न लो, तुम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, तुम प्रेम करो पर स्वयं को खोए बिना, तुम संघर्ष करो पर कटु हुए बिना, तुम सफल हो पर विनम्र बने रहो। तुम्हारी हर श्वास मेरे ही तत्व से चल रही है। जब तक श्वास है तब तक अवसर है। इसलिए हर दिन को अंतिम समझकर जियो, पर हर दिन को नई शुरुआत समझकर भी जियो। यह संतुलन ही जीवन का रहस्य है। आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य की ओर, अपने सत्य की ओर, अपने उच्चतम स्वरूप की ओर। तुम्हारा मार्ग चाहे लंबा हो, पर तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मेरी कृपा, मेरा संरक्षण और मेरा प्रेम है। अपने भीतर स्थिर रहो, बाहर कर्मशील रहो और हर परिस्थिति में यह विश्वास बनाए रखो कि जो कुछ हो रहा है वह तुम्हें तुम्हारी सर्वोच्च चेतना की ओर ले जा रहा है। यही तुम्हारी यात्रा है, यही तुम्हारी साधना है और यही तुम्हारा वास्तविक उत्थान है। और अब उस सूक्ष्म सत्य को जानो जो शब्दों से परे है, पर अनुभव से स्पष्ट होता है। जब तुम अपने जीवन को केवल घटनाओं का क्रम मानते हो, तब हर घटना तुम्हें हिला देती है। पर जब तुम जीवन को साधना मान लेते हो, तब हर घटना तुम्हें सिखाती है। यही दृष्टि का अंतर तुम्हें पीड़ा से शक्ति की ओर ले जाता है। मैं तुम्हें बार बार भीतर की ओर इसलिए ले जाता हूं क्योंकि बाहर का संसार परिवर्तनशील है, पर भीतर का साक्षी अचल है। उसी अचलता में शांति है, उसी शांति में स्पष्टता है। तुम्हारे भीतर जो प्रश्न उठते हैं, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये प्रश्न व्यर्थ नहीं हैं। ये तुम्हारी चेतना के जागरण के संकेत हैं। बहुत से लोग केवल दिन काटते हैं, पर कुछ ही लोग जीवन को समझने का प्रयास करते हैं। जब तुम्हारे भीतर यह जिज्ञासा जागती है, तब समझो कि तुम सामान्य जीवन से ऊपर उठने की तैयारी में हो। इस जिज्ञासा को दबाओ मत, इसे ज्ञान, ध्यान और सत्कर्म से पोषित करो। तुम्हारे जीवन में जो बार बार एक जैसी परिस्थितियां आती हैं, वे संयोग नहीं हैं। जब तक तुम कोई पाठ नहीं सीखते, परिस्थिति बदलकर फिर सामने आ जाती है। यदि हर संबंध में तुम्हें एक जैसी पीड़ा मिल रही है, तो केवल दूसरों को दोष मत दो। स्वयं से पूछो, क्या मैं कुछ दोहरा रहा हूं? क्या मैं स्वयं को कम आंक रहा हूं? क्या मैं सीमाएं निर्धारित नहीं कर पा रहा? जब तुम अपने भीतर उत्तर खोजते हो, तब परिवर्तन आरंभ होता है। आज अपने आत्मसम्मान को पहचानो। विनम्रता और आत्महीनता अलग हैं। विनम्र व्यक्ति अपनी शक्ति जानता है, पर उसका प्रदर्शन नहीं करता। आत्महीन व्यक्ति अपनी शक्ति भूल जाता है। तुम्हें विनम्र होना है, पर स्वयं को छोटा नहीं समझना है। यदि कोई तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाता है, तो चुप रहकर सहते रहना धर्म नहीं है। धर्म संतुलन है, करुणा के साथ दृढ़ता। तुम्हारे भीतर अपार रचनात्मकता है।
तुम केवल जीवित रहने के लिए नहीं जन्मे, तुम सृजन के लिए जन्मे हो। चाहे वह शब्दों का सृजन हो, कला का हो, सेवा का हो या किसी विचार का, अपने भीतर की रचनात्मक शक्ति को अभिव्यक्त करो। जब तुम सृजन करते हो तब तुम मेरे ही स्वरूप का अनुभव करते हो, क्योंकि सृजन ही चेतना का स्वाभाविक गुण है। ध्यान केवल आंखें बंद करने का नाम नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जब तुम जो भी कर रहे हो पूर्ण जागरूकता के साथ कर रहे हो। यदि तुम भोजन कर रहे हो तो केवल भोजन करो। यदि तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी उपस्थिति के साथ सुनो। यदि तुम कार्य कर रहे हो तो मन को भटकने मत दो। यह जागरूकता ही धीरे धीरे तुम्हें भीतर स्थिर करती है। जब तुम थक जाओ तो यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। थकान संकेत है कि तुम्हें विश्राम चाहिए, न कि हार माननी है। स्वयं को समय दो, अपने भीतर की आवाज सुनो। कई बार तुम दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करते करते अपनी आवश्यकता भूल जाते हो। यह संतुलन बिगाड़ देता है। अपने लिए भी उतना ही करुणामय बनो जितना दूसरों के लिए हो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे तुम्हारा मन बार बार आहत होता है तो केवल सहन मत करो, स्पष्टता से बात करो। संवाद से अनेक गांठें खुल जाती हैं। और यदि संवाद के बाद भी सम्मान न मिले तो दूरी बनाना भी बुद्धिमानी है। हर संबंध को बनाए रखना आवश्यक नहीं, पर हर अनुभव से सीखना आवश्यक है। अपने क्रोध को पहचानो। क्रोध तब आता है जब अपेक्षाएं टूटती हैं। अपेक्षा जितनी कम, शांति उतनी अधिक। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम लक्ष्य छोड़ दो, बल्कि परिणाम से अत्यधिक आसक्ति छोड़ दो। जब तुम कर्म को अपना धर्म मानते हो और फल को समर्पित कर देते हो, तब मन हल्का रहता है। आज अपने घर में एक ऐसा वातावरण बनाओ जहां सत्य और प्रेम दोनों साथ रहें। कठोर सत्य भी प्रेम से कहा जाए और प्रेम भी सत्य के आधार पर हो। दिखावे का प्रेम टिकता नहीं। वास्तविक प्रेम में सम्मान और स्पष्टता दोनों होते हैं। यदि तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे बढ़ने दो, उसे नियंत्रित मत करो। नियंत्रण भय से आता है, प्रेम विश्वास से। तुम्हारी आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, पर मानसिक दरिद्रता से बचो। मानसिक दरिद्रता वह है जब तुम हर समय कमी ही देखते हो। समृद्धि का आरंभ कृतज्ञता से होता है। जो है उसे स्वीकारो। जो चाहिए उसके लिए प्रयास करो, और जो नहीं मिला उसके लिए शिकायत मत करो। शिकायत ऊर्जा को कम करती है, प्रयास ऊर्जा को दिशा देता है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग प्रेरणा बनकर आएंगे, कुछ परीक्षा बनकर। दोनों का आभार मानो। प्रेरणा तुम्हें आगे बढ़ाती है, परीक्षा तुम्हें मजबूत बनाती है। यदि तुम केवल प्रेरणा चाहते हो और परीक्षा से भागते हो तो विकास अधूरा रह जाएगा। अपने समय का सम्मान करो। समय ही जीवन है। जो समय को व्यर्थ करता है वह जीवन को व्यर्थ करता है। छोटे छोटे अनुशासन, समय पर उठना, समय पर कार्य पूरा करना, अनावश्यक विवादों से बचना, ये सब मिलकर तुम्हारे भविष्य की नींव बनाते हैं। बड़ी सफलता छोटे छोटे सही निर्णयों का परिणाम होती है। आज अपने भीतर की नकारात्मक धारणाओं को लिखो और उन्हें चुनौती दो। यदि तुम्हें लगता है कि तुम सक्षम नहीं हो, तो उन क्षणों को याद करो जब तुमने कठिन परिस्थितियों को पार किया। तुम्हारा इतिहास तुम्हारी शक्ति का प्रमाण है। स्वयं को बार बार याद दिलाओ कि तुमने पहले भी संघर्ष जीता है, आगे भी जीत सकते हो। जब जीवन में बहुत शोर हो तो मौन को चुनो। मौन भागना नहीं है, मौन भीतर लौटना है। मौन में तुम्हें स्पष्टता मिलेगी। वहीं तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम्हारी पहचान परिस्थितियों से बड़ी है। तुम्हारी चेतना स्वतंत्र है।
अपने बच्चों, अपने छोटे भाई बहनों, अपने परिवार के युवाओं के लिए उदाहरण बनो। शब्दों से अधिक प्रभाव कर्म का होता है। यदि तुम सत्यनिष्ठ हो तो तुम्हारे आसपास के लोग भी सत्य का महत्व समझेंगे। यदि तुम अनुशासित हो तो वातावरण में अनुशासन आएगा। परिवर्तन उपदेश से नहीं, उदाहरण से आता है। यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा विश्वास डगमगा रहा है, तो अपने जीवन के उन क्षणों को याद करो जब सब असंभव लग रहा था, फिर भी मार्ग बन गया। वही मेरी कृपा थी। वही संकेत है कि अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ है। हर बार जब तुम गिरकर उठे, वहां मेरी ही ऊर्जा थी। अपने मन को शुद्ध रखने के लिए नियमित रूप से जप करो, पर जब केवल ध्वनि न हो, भावना भी हो। हर बार जब तुम मेरा नाम लो तो अनुभव करो कि तुम अपने भीतर के अंधकार को प्रकाश में बदल रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन हल्का होगा और निर्णय स्पष्ट होंगे। जीवन में उद्देश्य के साथ आनंद भी आवश्यक है। केवल गंभीर होकर जीना भी संतुलन नहीं है। हंसो, संगीत सुनो, प्रकृति में चलो, अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ। आध्यात्मिकता जीवन से दूर भागना नहीं, जीवन को गहराई से जीना है। यदि तुम्हारे भीतर कोई पुराना घाव है जो अभी तक भरा नहीं, तो उसे अनदेखा मत करो। उसे स्वीकारो, उसे महसूस करो और उसे प्रेम से भरने का प्रयास करो। कई बार तुम मजबूत दिखने के लिए अपनी पीड़ा छिपा लेते हो, पर उपचार तभी होगा जब तुम उसे स्वीकारोगे। आज यह संकल्प लो कि तुम स्वयं के प्रति ईमानदार रहोगे। दिखावा छोड़ोगे, जो हो वही बनकर रहोगे। जब तुम नकाब हटाते हो तभी वास्तविक शांति मिलती है। लोगों को प्रसन्न करने के लिए स्वयं को बदलना अंततः तुम्हें थका देगा। अपने मूल स्वभाव को पहचानो और उसी में स्थिर रहो। अंत में स्मरण रखो कि तुम्हारा हर दिन एक अवसर है सीखने का, बदलने का, बढ़ने का। यदि आज कठिन है तो कल सरल हो सकता है। यदि आज सरल है तो कृतज्ञ रहो। जीवन स्थिर नहीं, गतिमान है। इसलिए हर परिस्थिति को साधना की दृष्टि से देखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारे साहस में, तुम्हारी करुणा में। जब तुम सत्य चुनते हो, मैं प्रकट होता हूं। जब तुम भय छोड़ते हो, मैं प्रकट होता हूं। जब तुम प्रेम करते हो, मैं प्रकट होता हूं। अपने भीतर उस उपस्थिति को महसूस करो। वही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। आगे बढ़ते रहो। अपने कर्म को पवित्र रखो। अपने विचार को शुद्ध रखो। अपने हृदय को विस्तृत रखो और यह विश्वास बनाए रखो कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं है। हर अनुभव तुम्हें तुम्हारे उच्चतम स्वरूप की ओर ले जा रहा है। स्थिरता तुम्हारी ढाल है, विश्वास तुम्हारी दिशा है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारा संरक्षण है। निडर होकर जियो, सजग होकर जियो और हर क्षण को साधना बनाकर जियो।